नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार एबीएस राइजिंग इंस्टीट्यूट और वैल्यूबल एबीएस बाड़मेर राजस्थान से। मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल खत्री जी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक लंबे समय के बाद हम एक और लैपटॉप का रिव्यू लेकर के आपके सामने आए हैं। वो लैपटॉप है एचपी का एलाइट बुक का। इसका प्योर एक बार मैं इसकी जो सरफेस है वो आपको दिखा देता हूँ, किस तरह का ये लैपटॉप है। देख लीजिए, बहुत ही शानदार कंडीशन में है। ये यूज्ड लैपटॉप है, इम्पोर्टेड मटेरियल है। बैक की तरफ से भी आप देख सकते हैं, आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। अब मैं इसको ओपन करके भी दिखा देता हूं आपको। मित्रों, मिनी लैपटॉप है ये, आप देख सकते हैं। ये पूरा इस तरह से स्क्रीन इसकी फ्लैट हो सकती है। ये देखिए, ये देखिए, पूरी फ्लैट स्क्रीन हो सकती है इसकी। अगर आप इसको कहीं सरफेस पे रखेंगे तो देखिए एकदम फ्लैट है। इसके अलावा इसकी जो स्क्रीन है वो कई बार क्या होता है कि ऐसी स्क्रीन हमको मिलती है जिसमें सामने अगर कोई लाइटिंग वगैरह है तो वो भी उसका फ्लैश यहाँ पर पड़ता है, लेकिन इसकी स्क्रीन वैसी नहीं है। इसमें आप जो भी काम करेंगे, कंप्यूटर के अंदर की जो चीज़ है केवल और केवल वही आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगी। तो रिफ्लेक्ट पड़ने का कोई चांस इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा इसके जो आप अगर बटन्स देखेंगे तो बटन बहुत ही क्वालिटेटिव बटन है। और उस क्वालिटी बटन का क्या पता चलता है कि जैसे ही आप जैसे कोई लंबा बटन है तो उसको आप अगर साइड से भी दबाते हैं ना तो पूरा का पूरा एक साथ प्रेस होता है। नहीं तो किसी किसी लैपटॉप में क्या होता है कि जहाँ से अपन प्रेस करें ना उधर से ज़्यादा होगा और दूसरी तरफ से थोड़ा कम होता है। तो आप देख सकते हैं कि बटन की अपनी एक क्वालिटी है। अब मित्रों, बात करते हैं इसकी कैमरा क्वालिटी की। तो कैमरा इस मॉडल के अंदर नहीं होता है। और ये जो मॉडल है, इस प्रॉपर मॉडल को बोलते हैं HP एलाइट बुक 2530P 2530P। तो ये उसका पूरा मॉडल नंबर है। और इंटेल कोर 2 ड्यू का इसमें प्रोसेसर है। और इसमें क्या क्या है, तो इसमें 2 GB की रैम है, इसमें 160 GB के हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क और रैम ऐसी चीज़ है मित्रों जिसको आप आराम से अपग्रेड कर सकते हैं। ये मैंने अपने पहले भी खूब सारे वीडियोस में बताया है आपको। तो ऐसा नहीं है कि 160 GB हार्ड डिस्क कम है तो हम इस लैपटॉप को इग्नोर करते हैं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। यदि आपको इसकी बाकी चीज़ें, बाकी क्वालिटी जो है वो पसंद आ गई हो तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। हार्ड डिस्क इसमें आप बढ़ा भी सकते हैं, बाद में भी बढ़ा सकते हैं, खरीदते समय भी बढ़ा सकते हैं। कैमरे की जगह पर एक और फैसिलिटी दे रखी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से एक LED लाइट जो है वो ओपन हो जाती है। ये लाइट क्या काम करती है, तो ये लाइट सीधे सीधे कीपैड के ऊपर फ्लैश करती है। और यदि अपन कभी अंधेरे में भी काम करना चाहें तब भी हम आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि कीपैड हमें पूरी तरह से नज़र आ रहा होता है। इसको वापस से बंद करने के लिए ये जो LED ओपन हुई है इसी को थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो ये वापस से बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं मित्रों इसकी जो पोर्ट्स हैं वो पोर्ट्स कैसे कैसे हैं। तो एक बार मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये इसके चारों तरफ की सतह है, ये पीछे बैटरी वाला हिस्सा है, ये दूसरी तरफ के पोर्ट्स हैं। अब पोर्ट्स कौन कौन से हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें एक और ख़ास बात है कि इसमें आगे की तरफ एक बटन दे रखा है। अनायास ही कभी अगर आप लैपटॉप को कहीं रखते भी हैं तो भी ये एकदम से ओपन नहीं होगा, ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होगा। इसको आप जैसे बटन दबाएंगे तो ये लॉक इसका खुलेगा और एक ब्रीफ केस की तरह ये ओपन होगा। तो वो भी एक सेफ्टी फीचर है। अब इसके राइट साइड में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर एक डिस्प्ले पोर्ट दे रखा है, एक SD कार्ड का पोर्ट दे रखा है और 2 ऑडियो के जैक दे रखे हैं, जिसमें एक रिकॉर्डिंग का होता है और दूसरा लिसनिंग का होता है। एक USB पोर्ट दे रखा है, एक VGA पोर्ट भी है इसके अंदर। पीछे की तरफ देखेंगे तो एक LAN पोर्ट दे रखा है। और लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे इसके तो एक चार्जिंग पोर्ट दे रखा है। इसके पास में एक DSL पॉइंट है। जो BSNL की केबल्स आती थी पुरानी तो वो इसमें सेट हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल ये पोर्ट जो है वो काम में नहीं आ रहा है। USB पोर्ट है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें DVD राइटर की फैसिलिटी भी है। यदि आप इस लैपटॉप के आगे की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि
कुछ इंडिकेटर्स भी दे रखे हैं। अगर आप लैपटॉप को ऑन करेंगे तो वाईफाई जैसे ही ऑन करेंगे तो वाईफाई का इंडिकेटर है, ब्लूटूथ ऑन करेंगे ब्लूटूथ का इंडिकेटर है। तो ये सारे अलग अलग इंडिकेटर्स आपको इसके अंदर नज़र आएंगे। मित्रों, अगर इस लैपटॉप के बारे में ओवरऑल शॉर्ट में बताना हो तो हम ये कह सकते हैं कि लैपटॉप जिनके पढ़ाई का छोटा बड़ा काम पड़ता है या फिर जिनके कैरी करने का ज़्यादा काम पड़ता है तो वो ये लैपटॉप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके अलावा गूगल क्रोम है, इसके अलावा इसी से संबंधित जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं वो आराम से आप इजी वे में चला सकते हैं। छोटे बड़े आप गेम्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप विंडोज़ 10 कर सकते हैं, विंडोज़ 7 कर सकते हैं, और विंडोज़ 11 आ गया है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए 4 GB की रैम चाहिए होती है, तो इसमें रैम आप अपग्रेड करके फिर आराम से इसमें विंडोज़ 11 भी कर सकते हैं। इसकी जो स्क्रीन है वो 12 इंच की है। मिनी लैपटॉप और भी अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे 14 इंच में भी आते हैं, 10 इंच में भी आते हैं, लेकिन इस मॉडल की जो स्क्रीन है वो 12 इंच की स्क्रीन है। मिनी लैपटॉप होने के बावजूद भी इसमें आपको डीवीडी राइटर की फैसिलिटी मिल रही है, इसमें आपको VGA केबल की फैसिलिटी मिल रही है, इसमें आपको दो USB मिल रही है, और इसके अलावा डिस्प्ले पोर्ट है, ऑडियो जैक है, ये सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है। और ऊपर की तरफ मैंने बताया जैसे कि कीपैड की और फ्लैश करने के लिए भी एक LED एक्स्ट्रा आपको ये फैसिलिटी के साथ में मिल रही है। यदि आपकी सारी रिक्वायरमेंट इससे फुलफिल हो रही है और आपको लगता है कि मेरा अभी का काम तो इससे चल जाएगा और आगे थोड़ा बहुत ये अपग्रेडेबल भी है, तो आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं। तो मित्रों, फाइनली आपको ये लैपटॉप कैसा लगा, इसका रिव्यू कैसा लगा? अगर हमारी ओर से कोई कमी रही हो तो उस कमी को भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कुछ नई जानकारी इस लैपटॉप के बारे में जानते हैं तो वो भी आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। किसी अन्य लैपटॉप के बारे में यदि आप हमसे जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जो भी आप कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई दें, और रिप्लाई न दे पाएँ तब भी अगले किसी भी वीडियो में हम वो जानकारी जुटाकर आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।